प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा नाम जो आजकल हर जगह सुनाई देता है। लेकिन क्या सच में बिना किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के ई कॉमर्स में सफलता पाई जा सकती है? आइए आज के इस मास्टर क्लास में इसी पीओडी लैंडस्केप की असलियत को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सीधी बात करेंगे, कोई घुमाव फिराव नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25.8%। साल 2023 से 2030 तक प्रिंट ऑन डिमांड मार्केट की ये अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर है। मतलब ये इंडस्ट्री सच में रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण, इसमें एंट्री लेना इतना आसान है कि कोई भी बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को 5 अहम हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, प्रिंट ऑन डिमांड का ये जो बूम आया है उसे समझेंगे। दूसरा, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कैसे करें। तीसरा, एक प्रॉफिटेबल नीश खोजना। चौथा, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बेहद जरूरी नियम। और आखिर में, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं, यानी बिक्री के लिए ऑप्टिमाइजेशन। आइए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द प्रिंट ऑन डिमांड बूम। आखिर इसके बेसिक्स क्या है और ये मॉडल काम कैसे करता है? अब गहराई में गोता लगाने से पहले जरा इस कॉन्सेप्चुअल ढांचे पर नजर डालते हैं। ये एक तरह से एक ऑनलाइन स्टोर का बर्ड्स आई व्यू है। ई कॉमर्स की बारीकियां हों, डिजिटल मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो या फिर कानूनी दांवपेच, ये सब एक बड़े पजल के टुकड़ों की तरह हैं। एक सफल ऑनलाइन दुकान चलाने के लिए इन सभी टुकड़ों को सही जगह पर फिट करना होता है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। उस शानदार ग्रोथ रेट के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी छुपी है। क्या मालूम है? केवल 24%। जी हां, सिर्फ 24% प्रिंट ऑन डिमांड दुकानें ही 3 साल के बाद टिक पाती हैं। शुरुआती जोश के बाद ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जो बताता है कि बिना किसी पक्की रणनीति के मैदान में उतरना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए एक सर्वाइवल गाइड का होना बहुत जरूरी हो जाता है। यहीं से अगला कदम शुरू होता है, सही प्लेटफॉर्म चुनना। इसे हम आर्टिस्ट वर्सेस रिटेलर के नजरिए से देखेंगे। अब यहां 2 रास्तों की बात आती है। एक तरफ है प्रिंटिफाई, जो एक रिटेलर की पहली पसंद माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां कंट्रोल ज्यादा है और मुनाफा भी। लेकिन इसका सेटअप थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। दूसरी तरफ है रेडबबल, जिसे हम कलाकारों का स्वर्ग कह सकते हैं। इसका अपना इनबिल्ट मार्केटप्लेस है, सेटअप एकदम मक्खन की तरह आसान है, बस मुनाफे का मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। तो जो क्रिएटर्स अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कमाल के डिजाइन्स बनाने पर रखना चाहते हैं, उनके लिए रेडबबल एकदम सटीक चॉइस है। जरा इस फाइनेंशियल डेटा को देखिए, चीजें और साफ हो जाएंगी। प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल के मुनाफे का ये अंतर काफी दिलचस्प है। देखने में शायद लगे कि $1-2 से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन जब 100 टी-शर्ट्स बिकती हैं तो यही मामूली सा मार्जिन $206 के मुनाफे का बड़ा फासला बना देता है। मतलब साफ है, प्लेटफॉर्म का चुनाव सीधे तौर पर वित्तीय परिणामों को प्रभावित करता है। अब रेडबबल के इस इंटरफेस पर एक नजर डालिए। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जो वेबसाइट कोडिंग या तकनीकी झमेलों से दूर रहना चाहते हैं। बस अपना डिजिटल शोरूम बनाइए, एक बढ़िया सा बैनर लगाइए, डिजाइन्स अपलोड कीजिए और लीजिए दुकान चालू। कोई बाहरी इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, एक प्रॉफिटेबल नीश खोजना। यही असल में मार्केट में अपनी जगह बनाने और लोगों की नजर में आने का असली रहस्य है। अक्सर देखा गया है कि लोग बिना कोई रिसर्च किए बस डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं, और यही फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। बिल्लियां, मजेदार शर्ट्स या फिर मोटिवेशनल कोट्स, ये कुछ ऐसे नीश हैं जिन्हें हम खराब कह सकते हैं। समस्या क्या है इनमें? ये इतने कॉमन हो चुके हैं कि मार्केटप्लेस पूरी तरह से इनसे भरा पड़ा है। जब कोई सर्च इंजन में इन्हें ढूंढता है तो नए डिजाइन तो इस भीड़ में सचमुच कहीं गायब ही हो जाते हैं। अब इसके बिल्कुल उलट, जरा इन बेहद खास और स्पेसिफिक नीश पर ध्यान दीजिए। आईसीयू की नाइट शिफ्ट नर्स का सम्मान या 30 साल की टीचिंग के बाद रिटायरमेंट। देखिए ये कितने ज्यादा फोकस्ड और हाइपर स्पेसिफिक हैं। जब कोई डिजाइन किसी इंसान की अपनी जिंदगी या पेशे से इस तरह सीधे जुड़ता है तो एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन बनता है, और अंततः यही कनेक्शन असली सेल्स में बदलता है। अब आते हैं चौथे चरण पर, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के नियम। इसे एक तरह से इस बिजनेस की सर्वाइवल गाइड ही समझ लीजिए। कभी कभी हम रोजमर्रा की बातों में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं जो असल में काफी भारी पड़ सकते हैं, जैसे कैरन, बॉस बेब, संडे फंडे या फिर लिव लाफ लव। सुनने में ये बहुत आम लगते हैं ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सभी शब्द असल में ट्रेडमार्क किए हुए हैं।
अगर किसी ने अनजाने में भी इन्हें अपने डिजाइन्स में इस्तेमाल कर लिया तो उसका नया नवेला अकाउंट रातों रात हमेशा के लिए बैन हो सकता है। तो भाई, इस खतरे से कैसे बचें? इसका एक बहुत ही सीधा और पक्का नियम है। कोई भी नया डिजाइन शुरू करने से पहले यूएसपीटीओ के डेटाबेस पर जाकर उस शब्द या वाक्य को सर्च करना अनिवार्य है। वहां बस ये चेक करना होता है कि उसका स्टेटस लाइव है या डेड, और अगर वो लाइव ट्रेडमार्क है तो बिना सोचे उसे तुरंत छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आखिर में बात करते हैं 5वें हिस्से की, बिक्री के लिए ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपना एग्जीक्यूशन पाइपलाइन कैसे सेट करें। एक कामयाब लिस्टिंग तैयार करने का ये पूरा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखता है। शुरुआत होती है नीश रिसर्च से, जहां सेल्स की संभावना कम से कम 30 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर आता है वही जरूरी ट्रेडमार्क चेक। इसके बाद बारी आती है डिजाइन की, जिसका रेजोल्यूशन 7632 गुणा 6480 पिक्सल होना चाहिए। और अंत में वाक्यों पर आधारित टैगिंग। अगर इस पाइपलाइन को सही से फॉलो किया जाए तो सफलता के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब टैगिंग की इस 15 टैग स्ट्रैटेजी पर गौर कीजिए। ये टेबल साफ दिखाती है कि कैसे टैग्स को ब्रॉड, स्पेसिफिक, ऑडियंस और अवसर यानी ओकेजन के हिसाब से बांटा जाना चाहिए। ये तरीका असल में डिज़ाइन और ग्राहक के सर्च करने के तरीके के बीच एक पुल का काम करता है, ताकि सही चीज़ सही इंसान तक पहुंच सके। और हाँ, डिज़ाइन अपलोड करते वक्त इस रूल ऑफ 3 को तो दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। पहला, मुख्य कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके टाइटल को दमदार बनाना। दूसरा, 15 एकदम सटीक और वाक्यों वाले टैग्स लगाना। और तीसरा, हर एक प्रोडक्ट पर डिज़ाइन को अपने हाथों से मैनुअली सेट और स्केल करना। इससे डिज़ाइन चाहे मग पर हो या टी-शर्ट पर, हर जगह एकदम परफेक्ट दिखेगा। चलिए, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। रातों रात अमीर बनने वाले सपने यहां नहीं चलते। इस टाइमलाइन को देखिए। असल इनकम जनरेट होने में कम से कम 12 महीने का अनुशासन और लगातार मेहनत लगती है। शुरुआती कुछ महीनों में हर हफ्ते 5 से 15 डिजाइन अपलोड करने पर शायद $0 से $50 तक की ही कमाई हो, लेकिन धैर्य रखने पर कुछ समय बाद यही कमाई कंपाउंडिंग का ऐसा असर दिखाती है कि आंकड़ा हजारों डॉलर्स तक भी पहुंच सकता है। इसी निरंतरता और लगन की बात करें तो ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। रेड बबल प्रतिभा से ज्यादा निरंतरता को इनाम देता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है कि इस बिजनेस में जीतने के लिए असल में क्या चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या एक गहरी रिसर्च और लगातार काम करने का ये अनुशासन किसी डिजाइन के अचानक वायरल हो जाने की उस छोटी सी उम्मीद को पीछे छोड़ सकता है? शायद किस्मत के भरोसे बैठने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक मजबूत और डेटा आधारित रणनीति को अपनाना। आज के इस मास्टर क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।